हेलो, मेरा नाम है ज़ीशान खान और आप देख रहे हैं हमारा सेकंड वीडियो लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन फॉर द क्लास 10th। ठीक है। और तो जो हमारा पिछला वीडियो था जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग मेक श्योर उसको एक बार देख लें, जिसमें हम लोगों ने कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं, वो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो कहाँ पे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब है, डिमिनाइज्ड का मतलब क्या है, मतलब है रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट्स वगैरह क्या होती है, सब कुछ जो हमारा बेसिक बेसिक था, फाउंडेशन था इस चैप्टर का, वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर की वजह से इमेजेस बनती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा साइन कन्वेंशन देखेंगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को उसी में डर लगता है साइन एंड कन्वेंशन में, कि कब यू को पॉजिटिव लेना है, कब वी पॉजिटिव लेनी है, वगैरह वगैरह, फोकल लेंथ कब निगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है, वगैरह वगैरह। इसी में लोगों को दिक्कत आती है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम परफेक्ट पक्का हो जाएगा कि कब यू को नेगेटिव लेना है, कब फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कब वी पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक और लुत्फ उठाएं इस पढ़ाई का। ठीक है, तो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं, अब कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस आते हैं, हम वो एक बार में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की तरह जो इमेजेस बनती हैं कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कहाँ गए, मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमारा दिखता किस तरह से है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस टाइप से दिखता है। ठीक है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो ओवल टाइप की होती है, जिससे खुली हुई जो साइड होती है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, और जो ये साइड होती है पहले ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, आप लोग इस तरह समझते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है और ये इसकी पॉलिश्ड साइड होती है। और कॉन्केव मिरर में ऐसा उल्टा होता है, कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो इस तरह के कैप की जैसी दिखती है, और हमारी जो रिफ्लेक्ट पॉलिश्ड साइड है वो पीछे से काली या पॉलिश्ड मतलब ऐसे दिखाई देती है, जो ऐसे कॉन्केव जैसे इस तरह का जो कॉन्केव है इस तरह से, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कॉन्केव मिरर। ठीक है, याद रखें ये अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, समझ लें। कॉन्वेक्स मिरर को नहीं, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसके जो इमेजेस किस तरह से ये बनाता है वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है, एक जो हमारा रूल ऑफ लॉ आता है वो ये, जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखा होता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो हम एक सीधी लाइन इस तरह से भेजते हैं। ठीक है, सीधी लाइन भेजते हैं, और जब लाइन इन्फिनिटी से आ रही होती तो वो कॉन्वेक्स फोकस पे इसके कन्वर्ट करके इकट्ठी आती है। लेकिन ये जो ऐसा साइड होता है ये इसको कॉन्वेक्स मिरर पे आती नहीं है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती घसीट के लाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि जब ओवल साइड पे इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट होती है तो वो ऐसे हो जाती है, मतलब डाइवर्ट कर जाती है, जिसे हम जबरदस्ती इकट्ठी करते हैं इसके फोकस पे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे जब लाइट इकट्ठी होती है इसका ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये इसी तरह सेम इसका पोल होता है, तो इसको एक हम वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, आपको पिछले ही वीडियो में समझाया गया था कि जब जबरदस्ती मैच कराया गया, तो मैच की नहीं, ऐसे डाइवर्ज कर गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक रे हम डाल सकते हैं कोई। ठीक है, इस तरह से कोई लाइट रे आई और इस तरह से कर जाएगी। ठीक है, तो हम उसको जबरदस्ती इकट्ठी हो नहीं रही, लेकिन हम उसको जबरदस्ती फोकस पे इकट्ठा करा रहे हैं, और इस तरह से हम यहाँ पे इमेज, हमारी यहाँ पे इमेज बन जाती है। ठीक है, आपको पता है जब रिफ्लेक्टेड रेस वाकई मीट कर रही होती हैं तो रियल इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। कब? जब रियल में रेस कन्वर्ज कर रही हूँ, रियलिटी में कन्वर्ज कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, हम जबरदस्ती मैच कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर रियल ना बन के वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट और डिमिनाइज्ड हमेशा आता है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और ये बनती कहाँ पे, फोकस पे। तो इसका इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज एट वर्चुअल फोकस बोल सकते हैं, जबरदस्ती वाला फोकस, ठीक है, वर्चुअल फोकस है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। और हाईली डिमिनाइज्ड बनती है, हाईली डिमिनाइज्ड। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो किस तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हाईली डिमिनाइज्ड। ओके, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक ऑप्शन और एक मतलब इसका एक वेरिएशन और आता है जहां इसमें अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास में ले आते हैं पोल के, तब हम इसको बोल देते हैं पोल और इन्फिनिटी के पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। उस तरह से आप समझ सकते हैं। तब इमेज कहाँ पे बनेगी, ये चीज आपको बस एक बार देख लेंगे। उसके बाद आप 2-3 बार देखें। रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम देखने से नहीं आएगा। रे डायग्राम किसी भी टीचर के सहारे या किसी भैया के सहारे बैठे रहेंगे तो एग्जाम के हाल में भी वहां किसी के सहारे ही बैठे रहेंगे। लेकिन अगर रे डायग्राम एक बार खुद से बना के देख लेना, 1 बार 2 बार 4 बार, ऐसे आप क्या होता है कि स्टडी रूम में अपने चार्ट चिपकाते हैं या दुनियादारी करा करते हैं, लेकिन क्या होता है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तभी होगा जब आप उसको अपने हाथ से रे डायग्राम को खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन एक और आता है इसका, जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा होता है, फोकस और पोल और इन्फिनिटी के पास में। यहां मान लीजिए से यहां पे रख देते हैं, ठीक है। तो सेम पहली रे हम भेजेंगे ऐसे पैरेलल, तो वो कहां फोकस ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन हम उसको जबरदस्ती मीट कराएंगे अपने फोकस पे। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद एक रे हम सीधी ऐसी भेजते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये क्या बन गया, शायद थोड़ा सा नीचे बनाया है वो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या ही बन गया है अजीब सा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी पॉलिश्ड साइड है, दिस इज अवर पॉलिश्ड साइड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने, यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रे हमारी पैरेलल जाएगी जो ऐसे डाइवर्स कर जाएगी, उसको हम यहाँ फोकस पे इकट्ठा करेंगे, और एक रे हम अपनी पैरेलल भेजते हैं फोकस से। तो आप जानते हैं फोकस से जो रे जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वापस आएगी। तो यहाँ कहीं पे ये जहां पे 2 रेज रिफ्लेक्टेड रे मैच कर जाती हैं वहीं पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। अब देखिए ये इमेज भी आपने जबरदस्ती मैच कराई है, जहां पे जबरदस्ती मैच करती है वहां पे इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। पिछली बार हाईली डिमिनाइज बनी थी, इस बार हम सिर्फ डिमिनाइज बोलते हैं, मतलब पिछली बार से थोड़ी सी बड़ी बनती है, सॉरी छोटी। और पिछली बार बहुत ज्यादा छोटी बनती थी, इस बार थोड़ी बड़ी बनती है, लेकिन पिछली बार जैसे बड़ी, मतलब पहले बार बहुत नन्ही सी बनी थी, इस बार बहुत मतलब ज्यादा नन्ही नहीं बनी, लेकिन छोटी सी बड़ी बनी पिछली वाली के मुकाबले में। समझ गए। और वही वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। जहां पे वर्चुअल आएगा वहां इरेक्ट तो अपने आप आएगा ही, ठीक है, सीधी बनती है। सब में क्या थी, रियल बननी थी और इन्वर्टेड बनी थी। इस बार कैसी बनेगी, वर्चुअल बनी है और सीधी बनी है, मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वैसा ही इमेज बन जाएगी, बस छोटी बनेगी, ठीक है। किसकी बात थी, ये कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के दोनों एग्जांपल हो गए हमारे, कॉन्वेक्स मिरर की लेंस कैसे बनती है। अब हम थोड़े से यूज पढ़ लेते हैं इसके, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर
एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यूज किस तरह के होते हैं तो देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से वर्क करता है और हमारी क्या जरूरत है, तो उस तरह के अगर चीजों को हम मैच करा ले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, समझ रहे। जैसे अब यहाँ पे जैसे मिरर की बात है, अब हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर फोकस पे रखी हुई चीज को पैरेलल एकदम कर देता है लाइट्स को, ठीक है। अगर ऐसे इस तरह से कोई हम कॉनकेव मिरर माने अपना, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो रेस आपको याद है कि जो फोकस से आएगी, ठीक है, यहाँ पे फोकस है इसका, लेट्स से यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो रे पैरेलल आएगी उसको फोकस पे इकट्ठा कर देगा, यहाँ फोकस पे, जो रे यहाँ से फोकस से आएगी उसको पैरेलल कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि इन कार्स में जो हमारे हेडलाइट्स वगैरह लगे हुए होते हैं उसमें हम ये कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं इन द कार्स। तो कार में क्या होता है, जो हेडलाइट के आगे हम जो है कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से क्या होता है, फोकस से जो लाइट जाती है, जैसे यहाँ फोकस पे हम लाइट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फोकस पे जो लाइट जाती है ऐसे डायरेक्ट फोकस से निकल के जाती है, जैसे फोकस से होती हुई जो लाइट जाती है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है, इस तरह से, जानते हैं आप, इस तरह से पैरेलल हो जाती है। तो ये हम अपना कार्स में इस्तेमाल करते हैं कि लाइट हम क्या चाहते हैं कार्स में कि दूर तक देख सके लाइट से, तो दूर तक हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हम इसमें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन द कार्स, हेडलाइट्स में, अंदर नहीं इस्तेमाल करते हैं हम, हेडलाइट्स के कार्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक यूज हो गया इसका। दूसरा यूज कहां कर सकते हैं, जैसे दूसरा यूज हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सोलर सेल्स में, सोलर सेल्स। अब जो सोलर सेल्स के बारे में थोड़ा वो जानता है वो क्या करते हैं कि जो लाइट धूप आ रही होती है उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। जैसे बचपन में आपने देखा होगा एक 5 रुपए वाला एक पेन आता था जिसमें लिखने से खुशबू आती थी और पीछे एक उसमें लेंस जैसा लगा रहता था। तो हालांकि ये मिरर है, वो लेंस रहता था, उसके दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग होती थी, तो वो क्या करता था, रेस को इकट्ठा कर देता था। तो उसी तरह से कॉनकेव मिरर भी क्या करता है, जो रेस पैरेलल आ रही होती हैं इन्फिनिटी टाइप्स, मतलब दूर से पैरेलल आने वाली रेस को कहाँ इकट्ठा कर देता है, फोकस पे। जो रेस पैरेलल आ रही होती हैं उन्हें कहाँ करता है, फोकस पे इकट्ठा कर देता है। ये फोकस, जो भी रेस पैरेलल आ रही होंगी उन्हें इकट्ठा कर देगा फोकस पे। तो हमारी ये काम की चीज है कि ज्यादातर लाइट एक जगह पे इकट्ठी होगी तो ज्यादा जल्दी वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जिस तरह से लाइट बनती है आप आगे पता चलेगा आपको 11th-12th में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से होता है। तो आप इतना याद रखें कि सोलर सेल्स में भी इस्तेमाल होती है क्योंकि लाइट्स रे जो है पैरेलल से आती हैं तो उन्हें कॉनकेव मिरर क्या करता है, फोकस पे इकट्ठा कर देता है, ठीक है। एक चीज होगी कॉनकेव मिरर का एक दूसरा इस्तेमाल। अच्छा, जो 6th केस है कॉनकेव मिरर का, आपने देखा है 6th केस कि जब ऑब्जेक्ट, जो हमने 6th केस में सुना था, ये पढ़ा था, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता था, फोकस और प्रिंसिपल इसके पोल के बीच में रहता था, तो उसकी इमेज कहां बनती थी, उसकी इमेज इस टाइप से यहां बनती थी, ठीक है। हम जिसको जबरदस्ती मैच करा देते थे, फोकस और पोल के बीच में रहती थी, तो इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी, ठीक है, एंड इरेक्ट बनती थी, मतलब सीधी बनती थी, एंड हाईली इनलार्ज्ड बनती थी। अब हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, हम क्या चाहते हैं, जहां चीजें छोटी हैं लेकिन हम बड़ी करके देखना चाहते हैं, जैसे कि हम शेप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं दाढ़ी वाड़ी, तो शेप वगैरह कर रहे होते हैं तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं कि जहां जो छोटे छोटे से बाल हैं जो ऐसे हम नहीं देख पा रहे हैं उन्हें भी देख सकें, ठीक है, क्योंकि हम उसको फोकस, अपने फेस को मिरर के फोकस और पोल के बीच में लाते हैं ताकि हम उस चीज को बड़ा देख सकें, सीधा देख सकें। तो हम अपने दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा केस इस्तेमाल होता है, हमारा 6th केस इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझ गए, दाढ़ी वाड़ी बनाने में वगैरह। अब ये उसके केसेस हो गए। ये किसके इस्तेमाल है, आप समझ सकते हैं किसके इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल कॉनकेव मिरर के, ठीक है। मेक श्योर रखना कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां पे है और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां पे, ठीक है। और 6th केस का ही इस्तेमाल हमारे डेंटिस्ट, जो डॉक्टर भैया लोग होते हैं, डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत
खोदा खादी करते हैं ऐसे निकालने के लिए, उन्हें भी ऐसे चाहिए कि चीज़ जो है छोटी दांत में कोई चीज़ है तो उसे बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो वो भी इसी केस को, सिक्स्थ केस को इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है चीज़ें बड़ी दिखाई दे। आई होप समझ गए होंगे आप कॉनकेव मिरर। और यूज ऑफ, बस एक छोटा सा और यूज देख लीजिए, यूज ऑफ। ऐसा तो है नहीं कॉन्वेक्स मिरर फालतू है, इस्तेमाल अपना कॉन्वेक्स मिरर का भी अपना इस्तेमाल है। ऐसा तो है नहीं कि खाली कॉनकेव मिरर ही काम का है, कॉन्वेक्स मिरर भी काम का है, जहां जिसकी जरूरत वही इस्तेमाल। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि चीजों को छोटा बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, चीजों को छोटा बनाता है। तो अब इसको कार वगैरह के रेयर व्यू में, जैसे जो कार के साइड वाला जो शीशा होता है उसमें हम रेयर व्यू ऑफ द कार, रेयर साइड्स ऑफ कार या व्हीकल्स, कार्स और व्हीकल्स मतलब मोटरसाइकिल वगैरह में, उसमें लिखा भी रहता है कॉन्वेक्स मिरर, ताकि चीजें इसमें क्या होता है, इसका वाइड व्यू होता है, वाइड रेंज होती है, मतलब ये यहाँ की जो चीजें जो होती हैं बहुत दूर, मतलब बहुत वाइड रेंज होता है इसका, ठीक है। तो ये वाइड रेंज होता है, एक तो इसका वाइड रेंज होता है, वाइड रेंज, एंड चीजों को छोटा दिखाता है, डिमिनाइज्ड। तो हम अपनी कार वगैरह में या बाइक वगैरह में पूरे रोड का व्यू देख सकते हैं, ठीक है, कि वहां पे रिक्शा है, वहां पे बाइक है, पता लगा केवल कॉनकेव मिरर लगा दिया वहां पे और खाली रिक्शा ही रिक्शा दिख रहा है या खाली बाइक ही बाइक दिख रही है, तो दूसरे नाके बैठ दिया जब तक कि, ठीक है, तो सब कुछ दिखाई देगा, तब तो उसके हिसाब से चल सके कि यहाँ पीछे कार आ रही है, उसके पीछे रिक्शा आ रहा है, उसके पीछे ये आ रहा है, उसके पीछे वो आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हो गए, ठीक है। अब जो मेन मुद्दे की बात है, ये तो सब फालतू तो खैर नहीं है, क्लास 10 के हिसाब से पूछते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है, मेन मुद्दे की बात है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप जानते हैं न्यूमेरिकल के लिए पहली चीज तो फार्मूले का जुगाड़ होना जरूरी है, ठीक है, और दूसरी चीज साइन, सबसे जो इंपॉर्टेंट खतरनाक काम है इसमें, जिसमें लोगों के सबको मौत आती है, हमको भी पहले डर लगता था इससे, लेकिन आप बने रहिए, देखिए कैसे। फार्मूला तो आपको जानता पता होगा, वो पता होगा फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है, f तो पता होगा आपको, फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। सबसे मेन चीज है साइन कन्वेंशन, तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम साइन कन्वेंशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ लाइट्स यहाँ से आ रही है, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जहां से ऑब्जेक्ट रखा होगा वहीं से देखेंगे लाइट्स कहाँ से आ रही है। पहले हम जब V और U देख लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, इस P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे बंदा खड़ा है, चंगू यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो चंगू की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, कहां से, प्रिंसिपल, इससे पोल से, U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेक श्योर कि हम सारी डिस्टेंसेस पोल से नापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रखा हुआ है, तो मान लो यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है, ये इसकी इमेज है, चंगूराम की, ये चंगूराम खुद नहीं है, चंगूराम की इमेज है। तो जहां पे इमेज रहती है V, उसको हम बोलते हैं V, इसको भी हम P से नापते हैं, तो इसको हम बोलते हैं V, इसकी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब केवल एक चीज बचती है, फोकस। तो ये है हमारा फोकस, पोल से फोकस की डिस्टेंस जितनी होती है उसको हम बोलते हैं फोकस। तो F को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई VU, और जो हमारा फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इसको मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये हमारा मिरर फार्मूला है। ओके, अब मेन चीज पे आते हैं, साइन कन्वेंशन पे, कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, कब बी पॉजिटिव लेंगे, कब यू पॉजिटिव लेंगे, कब क्या लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके, अब यहाँ पे मिरर है, तो लाइट्स कहाँ से जाएंगी, यहीं से जाएंगी। ठीक है, तो आप इस साइड को, जैसे आपने शायद क्लास 10th में अभी तक पढ़ रखा होगा कि इस तरह से ऐसे होते हैं, ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है, तो इस साइड की सारी डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, इधर चलते हैं निगेटिव मानते हैं, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, नीचे चलते हैं तो निगेटिव मानते हैं। तो आप इसको फोकस मान सकते हैं, इसको ओरिजिन मान सकते हैं, ओ ठीक है, इसको ओरिजिन मान लीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी है हमें यू, तो हमें यहाँ से यू नापना है। ठीक है, तो यू लाइट रेज जिस साइड में, ऐसे लाइट रेज इस आ रही है लाइट रेज, ओके, तो लाइट रेज के हमें उल्टा चलना है, मतलब उनके लाइट रेज के अगेंस्ट चलना है। जब हम लाइट रेज के अगेंस्ट चलेंगे तो हम चीजों को निगेटिव लेंगे। व्हेन वी मेजर अपोजिट ऑफ लाइट रेज, कुछ भी नापेंगे, ऐसा नहीं केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब हम अगर इमेज डिस्टेंस यहां से निगेटिव में आ रही है, मतलब उल्टी साइड आ रही है, तो भी हम उसको निगेटिव ही नापेंगे, क्योंकि यहां से हम चलेंगे तो जिस साइड चल रहा है, अगर लाइट रेस के अपोजिट चल रहे हैं, उनका विरोध करते हुए चल रहे हैं, मतलब मान लो यहां से आई से हवा चल, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं से लाइट्स आएंगी तभी इमेज बनेगी। तो यहां से लाइट्स आ रही है, आप यहां से नाप रहे हैं, हमारे आप यहां खड़े हो गए, ठीक है, तो यहां से आप चलना शुरू करेंगे, तो आप हमेशा इसके अपोजिट भी चल रहे हैं, तो लाइट रेस व्हेन वी मेजर अपोजिट ऑफ द लाइट रेस ऑलवेज टेक्स निगेटिव। ठीक है, हमेशा निगेटिव लेंगे। उसी तरह से अगर आप इधर चलेंगे, मान लीजिए जब आप कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करेंगे, तो जब इस साइड हम लोग चलेंगे, इमेज मान लीजिए इधर साइड बनी है हमारी, और इसमें भी एक जो केस होता है हमारा 6th वाला, जिसमें हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, तो हम जब इसके साथ में चलेंगे, लाइट रेस के साथ में चलेंगे, तो हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरा रूल लिख लेते हैं, व्हेन वी मेजर सेम side of light rays always take positive। जब आप पॉजिटिव चलेंगे तो हमेशा, जब लाइट रेस के साथ में चलेंगे, जब इधर चलेंगे आप तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आप कुछ चीज याद रखिए कि फोकल लेंथ, अब देखो उसी तरह से आप फोकल लेंथ जब आपको नापनी है, मान लीजिए फोकल लेंथ, पहले आपको ये पता करना है कि ध्यान रखना है फोकल लेंथ होगा कहाँ। अब हमने कहा था कि ये स्फेरिकल मिरर टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर इन्हें कहा जाता है। तो अगर आप इसको पूरा करेंगे तो एक स्फीयर टाइप का बनेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे इसके, तो इसका फोकस का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस साइड आएगा, तो उसके सेंटर के आधे लेंथ पे फोकल लेंथ होगी। तो आप लाइट रेस के अपोजिट चलेंगे फोकल लेंथ के लिए, तो फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेंगे, किसके लिए, कन्वर्जिंग मिरर के लिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फोकल लेंथ इसका होता कहाँ पे, और हम इसको नापने के लिए इसके साथ में चलेंगे, इसके साथ अगेंस्ट चलेंगे, तो उसी हिसाब से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ये इसको इरेज कर देते हैं आपको, ताकि फोकल लेंथ समझा सके कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, इस तरह से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर, अब देखिए ये इस टाइप से मिरर है, तो ये कहाँ कंप्लीट होगा, इधर साइड कंप्लीट होगा। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। फोकल लेंथ कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब अगर आप लाइट रेस के साथ में, लाइट रेस इधर जा रही है, आपको फोकल लेंथ नापने के लिए इधर ही चलना है, तो जब आप फोकल लेंथ नापने के लिए इधर ही चलेंगे, सेम साइड ऑफ द लाइट से चलेंगे, तो हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है, कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। इसीलिए जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव आता है उसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं,
कन्वर्जिंग बोलते हैं, सॉरी, और जिसका पॉजिटिव आता है उसको खैर छोड़ो, लेंस जब पढ़ाएंगे तब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि लेंस और मिरर में उल्टा होता है मामला, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन, अच्छा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक बार देख लेते हैं। जब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अब ऑब्जेक्ट ऐसा नापा है, हाइट एक्सिस से नाप रहे हैं, तो हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जो इमेज आती है हम जानते हैं रियल इन्वर्टेड आती है, तो इन्वर्टेड इमेज कैसी बनती है हमारी, हमेशा उल्टी बनती है। तो इसलिए जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारा। तो आपने साइन कन्वेंशन आई होप समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब आपको केवल मैग्निफिकेशन और देख लेना एक बार। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की साइज जो होगी या इमेज की साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, छोटी होगी, सेम होगी। तो अगर m की वैल्यू, पहले तो m ऐसे लिखते हैं हम, माइनस ऑफ v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद माइनस साइन, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर m की वैल्यू, मेन चीज याद करने की क्या है, m की वैल्यू अगर 1 आती है तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज कैसी होगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, अरे इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है तो डिमिनाइज्ड इमेज बनेगी, डिमिनाइज्ड, ठीक है। माइनस 0.3, 0.6, 0.5, तो कैसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, जैसे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे इमेज छोटी आएगी। अच्छा, माइनस साइन जब दिखाए, जब m की वैल्यू निगेटिव में आएगी इसका मतलब है इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। और जब m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड एक साथ आता है, वर्चुअल इरेक्ट एक साथ आता है, ठीक है। ये हमारा इतना ही फार्मूले थे। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अपने, अच्छा जो हम लोगों ने रूल पढ़े हैं उनको हम इन फार्मूलाज की मदद से एक बार कुछ रूल्स देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, एक कॉनकेव मिरर में अगर हम रूल देख रहे हैं अपना कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से इन्फिनिटी हो तो u की वैल्यू इन्फिनिटी। अच्छा, u की ऑब्जेक्ट को नापने के लिए हमें लाइट रेस के कहां चलना है, अपोजिट चलना है, तो u की वैल्यू यानी कि क्या में लेनी है, माइनस इन्फिनिटी। फोकल लेंथ हमें लाइट रेस के अपोजिट चलना है, तो फोकल लेंथ भी हमारी हमें निगेटिव में रखनी है और इमेज बतानी है। अच्छा, इमेज कहाँ पे आनी चाहिए, हम जानते हैं इमेज अगर फोकल लेंथ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। तो जो फार्मूला है हमारा 1/f = 1/v + 1/u, वो इस चीज को प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप प्रूफ करेगा। तो फार्मूला हमारा क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ हमारी कितनी है, -1/f। चलो, v हमें निकालनी है, छोड़ दो, जो निकालना है वो छोड़ दो, प्लस माइनस की 1/∞,
1 बाई इन्फिनिटी तो ये निपट के जीरो ही हो जाएगा ये टर्म, तो 1 बाई इन्फिनिटी तो जीरो ही हो, तो अब इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो क्या वही बात रहेगी, तो माइनस 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, यानी v की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ऑफ एफ आ रही है। देख लें v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है माइनस एफ, तो यानी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए। कैसी आ रही, अब देखो v यहाँ से नापेंगे और f तक नापेंगे, इसका मतलब उल्टा ही नापेंगे, तो उल्टा ही आ रहा है, यानी कि यहाँ इमेज कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, यानी कि ये जो फार्मूला था हमारा सही साइन कन्वेंशन जो हम लगा रहे हैं अपना फार्मूला, जो मैंने रूल पढ़ा था, अगर फोकस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है, तो बन गई इमेज फोकस पे। अब हमें देखनी है कि रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी कैसी बनेगी, तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला था, एम की वैल्यू माइनस ऑफ बी अपॉन यू, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी माइनस ऑफ माइनस की वैल्यू एफ अपॉन यू, हमने कहां पे रखा था इन्फिनिटी पे रखा था। अब देखिए हमारी m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू हमारी आएगी बहुत ज्यादा छोटी, m f अपॉन इन्फिनिटी है, m की वैल्यू कितनी आएगी बहुत ज्यादा ही छोटी आएगी, समझ रहे, लगभग टेंडिंग टू जीरो, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो वही तो होता है जब फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कितनी बनती है वेरी डिमिनाइज्ड बनती है ना, वेरी डिमिनाइज्ड, यानी सारी बात ठीक ठाक चल रही है, समझ रहे। और u भी तो माइनस इन्फिनिटी होता है ना हमारा, तो u से तो हम इन्फिनिटी से ये तो निपटा ही देंगे, माइनस से माइनस, माइनस बहुत वैल्यू बहुत छोटी आएगी और माइनस में आएगी, मतलब बहुत छोटी आ रही है माइनस में आ रही है, और तो इसीलिए तो आती है वेरी डिमिनाइज्ड आती है, रियल आती है एंड इनवर्टेड आती है। इमेज हमारी उल्टी ही तो आती है, फोकस तो इमेज कहाँ से बनती है, यहाँ से लाइट रे आती है फोकस पे इकट्ठी हो जाती है, और जो फोकस से जाती है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो कुल मिला के इमेज हमारी फोकस पे ही इमेज बनती है। आपको लॉ याद है नहीं है, उसी तरह से आप अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे आनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आनी चाहिए, ये सारी चीजें आएंगी। अगर आप पहले एक बार शायद आ चुकी नहीं, बस सबसे पहले इसमें चीजें देखनी कि दिया क्या क्या है। ऑब्जेक्ट दिया है लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर, लेंथ 7 सेंटीमीटर देने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, रखा है कहां पे अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कि होता है जैसे कौन सा कन्वर्ज, लाइट रेस को कन्वर्ज कौन करता है, जैसे लाइट इन्फिनिटी से आई उसको कौन कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर, यानी इसकी फोकल लेंथ इस टाइप का जो मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट रखा कहां पे एट डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि इमेज कहां पे बनेगी, यानी कि v पूछा है आपसे, ठीक है, और m पूछा है, और m ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी ये पूछा है, और कैसी बनेगी, नेचर मतलब कि सीधी बनेगी उल्टी बनेगी क्या बनेगी, ठीक है, ये चीजें पूछी। तो आप जितना फार्मूले जानते हैं उतना ही लगाएंगे, ठीक है। तो आप कन्वर्जिंग मिरर है तो आपने बना दिया कन्वर्जिंग मिरर इस टाइप से, ठीक है, जैसा जो दिया है बस जल्दी बना दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा है 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर, यानी कन्वर्जिंग मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर रखा है, मान लीजिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। चलिए ये तो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, सॉरी ऑब्जेक्ट की मतलब ये हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है। अच्छा आपने पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी लेंथ नापेंगे हम सब पॉजिटिव नापेंगे, तो ये 7 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर है एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, और 27 सेंटीमीटर यानी कि हम सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं पोल से, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 27, ओके। अच्छा फोकल लेंथ कितनी दी गई है हमारी 18 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ यहाँ कहीं पे होगी, मान लीजिए इससे कमी होगी, तो ये हमारा फोकल लेंथ है कितनी 18 सेंटीमीटर हमारा फोकस है, ठीक है। अब आपको v पता करना है, तो आपने जो फार्मूला पढ़ रखा है देखिए u कैसा है, हम लाइट रेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो लाइट रेस तो हमें नापना कहाँ से उल्टा, यानी u की वैल्यू ऑटोमेटिक -27 रखनी है, फोकल लेंथ भी उसी तरह से हमें उल्टी डायरेक्शन में नापनी है, तो f की वैल्यू -18 देंगे, ठीक है। v की वैल्यू हमें बतानी है और m बताना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता है कितनी 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज हमें
बतानी है, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है हमारी, -1/18 इक्वल्स टू v पता करना है, u कितना है 1/27। देखिए विद साइन रखते हैं क्योंकि उन्होंने केवल आपको बताया 27 मीटर रखिए दूर। अब आपको पता करना है कि इधर रखिए कि इधर रखिए, अब कन्वर्जिंग मिरर के इधर रखिए, तो u हमेशा पहले तो निगेटिव ही लेते हैं क्योंकि u हमेशा चाहे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, u हमेशा इधर ही रखा होगा, तो आप उसको उल्टा ही नापेंगे लाइट रेस से, तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, ठीक है। u ऑलवेज निगेटिव ही होता है, ठीक है। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ भी हमेशा निगेटिव ही होता है। केवल इसमें से अब आपको b कैलकुलेट कर लेना है। b अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो -1/18 प्लस 1/27 इक्वल्स टू 1/v आएगा। इसका एलसीएम अगर लें तो कितना आएगा 54। 18 कितनी बच जाएगा ये 18 3 जा 54 माइनस ऑफ 3 प्लस 27 2 जा 54, यानी कितनी वैल्यू आएगी -1/54 इक्वल्स टू 1/v, यानी v की वैल्यू कितनी आई -54। यानी एक चीज तो पता चल गई, v की वैल्यू कितनी आई है -54। अब हमें आपको नेचर इमेज बताना है। नेचर ऑफ इमेज के लिए -v/u, v कितना आया है -54, v/u हमें पता करना है, तो v की वैल्यू कितनी है -54/u की वैल्यू हमारी कितनी है -27, और एक माइनस पहले से बाहर से था, फार्मूले में होता है ये, इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया, यानी m की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि इमेज कितनी आएगी, कैसी आएगी, उल्टी आएगी, क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है, इन्वर्टेड आएगी, रियल आएगी। और 2 का मतलब क्या है, यानी कि एक से ज्यादा आए, m की वैल्यू एक से ज्यादा, यानी मतलब इनलार्ज आएगी। तो हाइट, और इसका फार्मूला ये भी होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इसकी वैल्यू है -2, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 7, यानी हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई है -14, यानी कि इमेज दुगनी बनेगी, उल्टी बनेगी और 14 सेंटीमीटर की बनेगी, यानी कि इमेज जो बनेगी हमारी कितनी बड़ी बनी है, हमारी v की वैल्यू कितनी आई है -24, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इमेज यहाँ कहीं बनी होगी दूर पे, इससे दुगनी दूर पे और उल्टी बनी होगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल और उल्टी होगी, ठीक है। आई होप किस तरह से आप फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से साइन कन्वेंशन करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो भी और चीज़ें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो भी चीज़ें बचती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम प्रैक्टिस और भी करेंगे। लेकिन अभी पूरा हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा 2 घंटे 3 घंटे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आई होप आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।